भगवती जगदम्बा के पास में सब पे कहते हैं, सब चलो चलो चलो। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरो वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़ी बना दे मेरे नाम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरो वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम। नाम रे चलो बुलावा आया है, एक बार चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, लगाओ तो चलो बुलावा तबु तुम आया है ना। ये गाना नहीं होगा तो मजा क्या आएगा जय माता दी ग्रुप में सब एक साथ, पीछे वाले भी है ना। माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, और मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, तन से बोलो जय माता दी, मन से बोलो जय माता दी, जय माता दी। किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, नाच नाच के आओ सब, नाच नाच के। गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता, सब कोई नाच नाच के। आग के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो
दी जय माता दी जय माता दी कहते जाओ जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ ए पप्पू, पैर छू के प्रणाम कर। यहाँ तक आओ, यहाँ तक जा, छू के प्रणाम कर। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, क्या बदमाश। और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी आगे आ जाओ, आ जाओ। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही जोर से नाचो दो। पहचाने। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, जो करा शरवलिदा, पहचाने। बेटे का दुख क्या होता है, और कोई क्या जाने। उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसका दूध पिला है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता, ओ सारे बोलो जय माता दी ओ जय माता दी, जय माता दी वैष्णो रानी जय माता दी अम्बे कल्याणी, जय माता दी, भोली भाली, जय माता दी, माँ शेरों वाली, जय माता दी, झोली भर देती, जय माता दी, संकट हर लेती, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी हो गए। चलिए फिर बाकी मेरे जाने के बाद एक बार कल अभी बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जो जहाँ है, मजा आएगा बोलने में। मेरे को दिखते रहना चाहिए, बैठ जाओ खाली। जब बच्चे लोग सब वो हो गए, मृत प्राय हो गए, तो भैरव छद्म वेश में आके सबको बताता है, चलिए चलिए
एक माँ का प्रणाम करें, वो माता का सेवा दें, माता को पूजा करें, तो हम लोग इस विपत्ति से दूर हो सकते हैं। तो चामुंडा माँ का दर्शन करने के लिए सारे गोकुल वासियों को लेकर भैरव आगे बढ़े हैं। भैरव को सबका माता चामुंडा का दर्शन कराने के लिए ले जाना। माँ को, चामुंडा को भैरव का प्रणाम, प्रार्थना, स्तवन। माँ एक वैद्य बन के आती हैं और पूछती हैं कि क्या प्रसाद ग्रहण किया है, क्या खाया है, इनके व्यवहार क्या था। तो सबने कहा दूध पिए हुए हैं बच्चे और बूढ़े भी, इसलिए इनको मृत्यु को प्राप्त हो गए। माँ देखती है, बोलती इसमें विष है, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगी, मुझे विष को ठीक करना आता है। और ऐसा कुछ दवाई मिलाती हैं, छद्मवेश में आकर सारे स्वस्थ हो जाते हैं। तो सब ने कहा कि आप कोई और नहीं हो सकता है, आप हमारी चामुंडा माता हो। भैरव सबको लेके चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया बोल के चामुंडा माता का दर्शन करते हैं। अभी तक जागा छत में चल रहा है महिष। अब क्या हुआ, जब ये सुनता है महिष कि फिर वो लोग गाय पे प्रेम करना चालू कर दिए हैं, तो पुनर्बार गोकुल में आकर अत्याचार करने लगता है। लेकिन उसकी शक्ति नष्ट होने के कारण वो चिंतित हो जाता है। जितना प्रयास करता है, किसी को, गाय को, पब्लिक को तंग नहीं कर पाता, क्योंकि माता चामुंडा एक विशेष शक्ति से पूरी गोकुल को रक्षा करते रहती हैं। तो उसकी माँ फिर अब चिंतित होता है, तो उसकी माँ आती है, राक्षस महिष का माँ जरासंध की भी माँ है, और उसका नाम था जरा। क्या नाम था? जरा नामक राक्षसी थी। उसने सुना कि अपना बेटा जो महिष था, उसका सारा शक्ति खत्म हो गया, शक्ति खत्म हो गया वहां जाकर वृंदावन। तो उन्होंने कहा, कौन रक्षा करता है तुम जानते हो महिष, कि तुम्हारा सारा शक्ति काम नहीं आ रहा है। महिष को बताता है पहले बार कौन, जरा, कि वहां एक शक्ति पिंड गिरा हुआ है, और शक्ति पिंड के गिरने के कारण गोकुल को, कोई शक्ति पिंड को और गोकुल को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति पिंड का रक्षा करने वाले भैरव हैं। तो महिष क्या करता है, छोड़ो, अगर नहीं कर पाए तो शक्ति पिंड को ही नष्ट कर दे, गोकुल का ही नष्ट कर दे। तो गोकुल और शक्ति पिंड को नष्ट करने के बारे में जब महिष सोचता है, तो उसकी माँ कहती नहीं, ये कोई स्थायी समस्या समाधान नहीं है। सर्वप्रथम देखो, सर्वप्रथम एक गोकुल वासियों में जो कृष्ण प्रेम है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को मारने के लिए एक चीज काफी है। क्या है बताओ? मेरे को मारने के लिए तो एक चीज काफी है। मतलब क्या? नहीं, महाकृष्ण मेरे को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, कि मेरे को कोई बोले कि आज की बात तो कभी जय माता दी नहीं बोलेगा, बस उसी दिन त्याग दूंगा। रेस्ट्रिक्शन अगर कोई कर दे किसी कारण, माँ की भक्ति के लिए कोई मना कर दे, तो जीवन सांस ले पाएगा? बताओ, तुम लोग बताओ, मेरे तो छोड़ो, तुम लोग बिना भगवान के सांस लेने के लिए कोई बोले तो जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो यही पॉइंट को अगर आपको भी बोले कोई, पंडित पप्पू तुमको कोई बोले जगन्नाथ छोड़ के जिंदगी जियो, मेरे को ही देखो तुम्हारी बीवी बोली, तो खत्म जीवन, जिंदगी जी नहीं पाएगा। भगवान, हम लोग जिससे प्यार करते हैं, बस उसका विरह ही हमारे लिए मृत्यु की डगर है। बस उससे अगर दूर हो जाए, कहा ना, मैं गाना गाया था ना, क्या वैष्णव मेला है क्या, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं
महिष की माता जरा ने कहा, शक्तिपिंड को नष्ट करना या गोकुल के नष्ट करने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि रक्षक भैरव तो है, ये कोई स्थायी समस्या समाधान नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या? बोले 3 चीज है गोकुल में। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 आस्था और नंबर 3 प्रेम। ये 3 चीज है। एक बच्चा को जब बाप या माँ ऐसा फेंकते हैं तो बच्चा ऊपर जाके हंसता है, उसको पता है कि वो माँ या बाप की गोदी में आएगी, ये विश्वास है उसके पास। और उसका देखो आस्था है और प्रेम है। जिस दिन पटनागढ़ एसएन पांडे से प्रेम छोड़ देगा, कोई तोड़े छोड़े छोड़ो, एक भी कण अगर प्रेम एसएन पांडे को प्रेम करता रहेगा तो एसएन पांडे आके यहाँ प्रवचन भक्ति का करता रहेगा। एक कण भी अगर कोई करता रहेगा, जिस दिन पटनागढ़ प्रेम छोड़ देगा, जिस दिन पटनागढ़ सत्यनारायण पांडे में विश्वास छोड़ देगा, जिस दिन सत्यनारायण पांडे में आस्था छोड़ देगा, भगवती में आस्था छोड़ देगा, जिस दिन तुम लोग प्रेम छोड़ दोगे माँ के ऊपर, जिस दिन तुम लोग विश्वास छोड़ दोगे, जिस दिन आस्था छोड़ दोगे, उस दिन सत्यनारायण पांडे का कोई संपर्क पटनागढ़ के साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। भगवती के ना, अब वो किस लिए है? उसी के लिए वो माता और पिता हैं। अगर भगवती निंदा है तो अपने बाप को भी छोड़ के चले गए। इसलिए जरा ने कहा कि पहले जाके श्री कृष्ण का प्रेम को वृंदावन में नष्ट करो, श्री कृष्ण का विश्वास को तोड़ो उस ब्रिजवासियों से, और श्री कृष्ण से आस्था तोड़ दो। ये गाय लोग भी आस्था करके बैठे हैं, तोड़ दो आस्था श्री कृष्ण का। अब माँ से सुना कि ये तोड़ दो तो कैसे होगा? आस्था, आस्था, विश्वास और क्या बोला? प्रेम। ये अगर 3 चीज टूटेगा कैसे? कैसे टूटेगा? तो आसुरी स्वभाव अगर पैदा कर दो तो ये तीनों चीज टूट जाएगा। आसुरी स्वभाव, भक्षण, हमेशा अत्याचार, व्यभिचार, गलत काम में अगर संपर्क करेंगे तो टूट जाएगा संपर्क। अगर ये आदमी इसमें प्रवृत्त हो जाएगा असुरी स्वभाव में, तो भगवान से प्रेम, श्रद्धा, आस्था टूट जाएगा। ये जो जरा थी बहुत बड़ी तांत्रिक थी। यही जरासन जब पैदा हुआ था तो उसको 2 पार्ट में ज्वाइंट की थी। इसलिए जब भीम गदा मारता है और उसका पैर को तोड़ता है, जांघ को फेंकता है, तो फिर जुड़ जाता था जरासन। संध माने जुड़ जाता। जरा की पुत्र था। तो भगवान ने भीम को बताया, केला के छिलका को उठाया भगवान कृष्ण ने, और भीम को बताया कि ऐसे और ऐसे उल्टा फेंको जरासंध को तो उल्टा जुड़ेगा और तुरंत मर जाएगा। बोलो नारायण भगवान की। तो यही जरा का कहती है कि तंत्र से यही जोड़ी थी। आज तंत्र से विश्वास, प्रेम और आस्था तोड़ने के लिए जरा प्रयास की। आज गोकुलवासी माता चामुंडा का दर्शन करने ले जा रहे हैं। चलो बुलावा या टाइप का सब भक्ति भाव से जा रहे हैं। आज जरा ने सबको सम्मोहित कर दिया। हम लोग भी कभी कभी कैसे बोलते हैं, जय माता दी ग्रुप के बारे में भी बोलते हैं, माँ के बारे में भी बोल देते हैं। मेरा बारे में तो बोलना छोड़ ही दो। वो तो मैं सीढ़ी हूं, मेरे पर पैर रख के माँ के ऊपर चढ़ो, तो माँ के पास जाओ, कोई फर्क नहीं था मुझे बदनाम करने में। नाम बदनाम ये देती है। हाँ नी लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधि के हाथ में, मैं समझता हूं। लेकिन मेरा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं इसी का हूं, इसी का था और इसी का ही रहूंगा। तो ध्यान रखें, गोकुल वासियों के ऊपर जरा ने सम्मोहन किया। आज सब जय माता दी करके जा रहे हैं। नंद बाबा भी जा रहे हैं चामुंडा का दर्शन करने। अचानक नंद बाबा ऊपर पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं, सुनो आखिर हम लोग जा क्यों रहे हैं? नंद बाबा का हालत देखिए, क्यों जा रहे हैं? दूसरा कोई आके कहता है सम्मोहन कारण, सम्मोहित करती है जरा। कहते जा रहे हैं नंद बाबा, लेकिन हमें फंसे टाइप का लग रहा है, कहीं जा रहे हैं उसके पास।
कौन चामुंडा, कैसी चामुंडा। 10 मिनट के अंदर जितने टोली थे सब बहक गए। कोई कहता है कौन माता, कैसी माता। अगर माता में शक्ति होती तो क्या हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आता। अगर विपत्ति आई हुई है, क्यों आई है? क्योंकि माता हमको कोई रक्षा करने नहीं वाली नहीं है। उसी समय महिष का एक दूत उधर से गुजरता है बाबा बनकर और कहता है अगर दुनिया में हमको कोई बचाने वाला है तो महिष ही बचाने वाला है, चलो सब उसी के शरण में। माँ चामुंडा के ओर जाने वाले, मैं बताया ना, सब तुरंत किसी बाबा के चक्कर में पड़ के महिष का गुणगान करके चलो महिषासुर आया ठहर के चलने लगे महिष के पास। भैरव आता है, दिखता रे ये तो अभी चामुंडा के बारे में इनको बताया था कुछ दिन पहले, माँ का दर्शन करने आ रहे थे और सारा सम्मोहित होके आज इधर जा रहे हैं। सब क्या सम्मोहन को भैरव ध्वंस करते हैं और जब ध्वंस हो जाता है तो जरा क्रोधित होती है और जरा क्रोधित होती है तो अपनी माया को नष्ट होते हुए देखी और तिलमिला गई। महिष ने मां को समझाया और कहा कि मां आपके तंत्र से कुछ नहीं होने वाला है, मैं गोकुल को नष्ट कर दूंगा और शक्तिपीठ को भी नष्ट कर दूंगा। आज अपने विमान पर अपने हाथों से आग का गोला निकालकर आज गोकुल के ऊपर और गोकुल का ऊपर घर घर में ज्वाला यानी अग्नि का वर्षण कर रहा है और कहता है कि इस जगत में, इस गोकुल में कोई नहीं रहेगा। आज कंस और जरासंध का जो हत्या हुआ है इसका बदला पूरा होगा बोल के महिष आग जला रहा है। आज सब कोई भाग रहा है। देखो जीवन में हम लोग के ऊपर भी सब भाग रहा है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। कोई कहता है अरे सब चलो, ये आग जो बरस रहा है घर घर, हम लोग माता के पास में ही सुरक्षित रहेंगे। नंद बाबा को भी कहते हैं कि चलो, नंद बाबा भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको जीवन में कोई बाबा मिला, सबके ऊपर क्वेश्चन है प्रसंग के ऊपर, और आपको कोई बोले कि जहां जाते हो प्रवचन सुनने हो बाबा ठीक नहीं है, बेकार है, मत जाओ, तो कौन कौन मुझे छोड़ के दूसरे रास्ते में जाएगा बताओ? हाथ उठाओ एक बार। अरे जाएंगे सब, बहुत आदमी तो जाते हैं। आज नंद बाबा जा रहे हैं चामुंडा माँ की ओर, लेकिन एक थी वो जाने की इच्छा नहीं थी। एक थी जिसके आंसू सूख गए थे, जिसके आंसू कृष्ण प्रेमी रुक गए थे। सबने कहा चलो भागते हैं, पूरा गोकुल चल रहा है, लेकिन एक थी बूढ़ी माँ यशोदा, वो कहती ना मैं नहीं जाऊंगी। नंद बाबा कहते हैं चलो चलो चलो, यहां प्राण नहीं बचेगा। तब उन्होंने कहा इतने संकट से मेरे कान्हा बचाया है, ये कौन सी संकट है? अकासुर, बघासुर, अनलासुर, न जाने कितने संकट से गोकुल और इसको वृंदावन को बचाया मेरा कान्हा। अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरा कृष्ण का जीवन संकट में आ जाएगा। बोले क्यों? अगर मैं चली गई और मेरा कृष्ण आ गया और मेरा कृष्ण मेरे लिए आया है और मुझे ना पाकर ये संकट में वो घिर गया, तो मैं यहाँ जीवन लेके क्या करूंगी? बस यशोदा माता वही रह जाती हैं। बोले जो होगा होगा, मैं कृष्ण आएगा वो कह के गया है, ये विश्वास था। सबका श्रद्धा टूटा, देखो सबकी आस्था टूटा कृष्ण के ऊपर से, सबकी विश्वास टूटा, लेकिन माँ का हृदय नहीं टूटा। बोलता है वो आएगा, जब बोल के गया है आएगा तो आएगा, जब आएगा तो संकट रहेगा तो हम तो नंद बाबा कहते हैं देखो यशोदा समझने की कोशिश करो, जल रहा है घर। उसी समय एक तो इतना बड़ा आग जल के पास में गिरा होगा, तो कहते हैं घर जल रहा है, पूरा गोकुल पर जल रहा है, तो ऐसा करो कि जब कृष्ण आएगा ना तो हमको ढूंढ लेगा। यशोदा माँ कहती हैं कि नहीं,
कस्मिन काल में भी मैं कृष्ण आएगा, इस बात को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। तब वो कहते हैं, एक बात सोचो यशोदा, अगर कृष्ण हमें मिले, उसके मिलने के लिए, कृष्ण की चिंतन करने के लिए, वो आएगा बोलने के लिए, कृष्ण के चिंतन करने के लिए नंद बाबा कहते हैं हमें जीवन रखना, जीना तो पड़ेगा ना। अगर हम मृत्यु को प्राप्त कर लिए तो आएगा भी तो क्या करेगा, उसकी इच्छा, उसकी चिंतन करने के लिए हमें जीना पड़ेगा, जीने के लिए हमें यहां से निकलना पड़ेगा। आज महिष ने चिल्लाकर कहा, अरे गोकुलवासियों, कृष्ण के प्रेमियों, देख लो आज तुम्हारे गोकुल, गोकुल किस तरह जल रहा है। गोकुल की गाय, हे गोकुल की गायें, ऋषि पत्नियों को कहते हैं, तुम यहाँ गाय, ऋषि पत्नियां गाय बनकर प्रकट हुई हो, आप कृष्ण का लीला को देखती हो ना, आज कृष्ण की लीला खत्म, आज गोकुल पूरा जलेगा। जल रहा है गोकुल। कहां गई वो शक्ति जो कृष्ण के अनुपस्थित में मेरे को रक्षा करती है। आज महिष कहता है कि कहां गया श्री कृष्ण की शक्ति, आज रक्षा कर ले अपने गोकुल को। इसी समय दूत ने महिष को समाचार दिया कि सारे गोकुलवासी गोकुल को छोड़ के चले गए। महिष कहता है, देखो गोकुलवासी चले गए तो चले गए, मुझे उसकी जरूरत नहीं, हमें केवल वहां की गाय चाहिए। क्या चाहिए, शब्द दीजिए, क्या चाहिए, गाय चाहिए, गौवें चाहिए, क्योंकि वो ऋषि पत्नियां हैं और श्री कृष्ण के लीला देखने के लिए यहां आई हुई हैं। आपको लगता है एसएन पांडे बिना मतलब का, जहां श्रद्धा नहीं है, जहां प्रेम नहीं है और जहां आस्था नहीं है, वहां किसी को नहीं पूछता बोल के कहता है, तो निर्जीव पशु जब हमारे गौशाला में उनको प्रेम करेगा, बोलेगा, वो कोई साधारण नहीं है। वो भी कभी जय माता दी ग्रुप में थे और आज गाय बन के जय माता दी ग्रुप में गौशाले में प्रकट हुई है। कोई ऐसे नहीं है, सबका एक कारण रहता है, कारण ही रहता है। आदमी का समझे या ना समझे, जिसका आंख है वो देख पाएगा, जिसका आंख नहीं है वो क्या देखेगा। बोल सच्चे दरबार की। आज सारी गौएं कृष्ण की लीला देखने आई हुई हैं। गंस कहता है, महिष कहता है, आज ना कृष्ण है और ना ही कृष्ण की बांसुरी, बांसुरी का धुन। आज ना कृष्ण है, ना आज कृष्ण की बांसुरी है। हे गाय, जिस बांसुरी पर से कृष्ण की बांसुरी पर आप मोहित हो रहे थे, क्या वो गाय आज वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण लीला भी नहीं है और कृष्ण की बांसुरी भी, ध्वन भी नहीं है। सब गाय को जब पकड़ा तो सारे सुंदर सुंदर स्त्री बन के प्रकट हो गई, सारे ऋषि पत्नियां थी। और ये राक्षस क्या किया, सारे गाय जो ऋषि पत्नियां थी उनको पाताल लेके चला गया। ये नंद बाबा इत्यादि जितने गो प्रधान थे, इन्होंने चामुंडा माता को प्रार्थना किया, हे मां, हमारी संतान और हमारी पशुधन की रक्षा करें। दो शब्द दिया, क्या, हमारी संतान और पशुधन, ये दो शब्द याद रखना, आखिरी में काम आएंगे। नंद बाबा ने कहा, हे मां, हमारी पुकार सुन लो और हमें दुष्ट असुरों से रक्षा करो। ये जितनी दुष्ट असुर हैं, इनसे हमें रक्षा करो मां, और हमारे पुत्र या हमारे संतान और हमारे क्या धन, पशुधन की रक्षा करो। पाताल में ऋषि पत्नी आज बोल रहे हैं, जब बंधन में बांध दिया है कौन, महिष, तो सारे ऋषि पत्नियों ने कहा, देखो महिष, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, हम छोड़ दो, क्योंकि हम श्री कृष्ण के हैं, थे और रहेंगे। महिष ने कहा, या तो कृष्ण आपको आके रक्षा कर ले, और आएगा तो मैं उसको वध करूंगा, और नहीं आएगा तुम पुण्यात्माओं हो और पुण्यात्माओं के साथ मैं विवाह करूंगा।
तो और शक्ति मिलेगी। मेरे बीवी इतने पुण्यात्मा रही जो कृष्ण भक्त रहेंगे तो और शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं उनसे और प्रतिशोध ले पाऊंगा, क्योंकि कृष्ण जरासंध का जो जो विरोधी है मैं सबको बदला लूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। न तो धर्म न ही दुहाई और न कोई नियति, ना मैं धर्म की दुहाई सुनूंगा ना नियति का दुहाई सुनूंगा, मैं किसी का भी नहीं सुन सकता। ऐसा समय आएगा, महिष कहता है कि मैं भैरव को वध कर दूंगा, और भैरव के वध करने के बाद जरा पुत्र का विजय इस सुनिश्चित हो जाएगा। ना वो दैत्य भी था, जो जरा पुत्र था ना, इसके बारे में बता दें, ये महिष जो था वो दैत्य यानी राक्षस भी था और नाग भी था। जब ये आक्रमण कर रहा था तो भैरव रक्षा करने के लिए खड़े हो गए तो भैरव और महिष में युद्ध हुआ तो भैरव पराजित हुए। जब पराजित हुए तो उन्होंने माँ को कहा, माँ ऐसा क्या शक्ति है कि वो मुझे पराजित किया? तो बोल के एक कोई होता तो तुम वध कर सकते थे, वो दो है। वो क्या है? वो नाग भी है, नाग माने सर्प, और नाग माने सांप, नाग माने सांप माने नो, नाग माने सांप, all SHP, some SHP, that doesn't mean all SH not P. सारे नाग सांप हैं, लेकिन सारे सांप नाग नहीं है। सारे बाबा मनुष्य हैं, लेकिन सारे मनुष्य, समझ में आ रहे हैं ना, बाबा है। आज यहां भैरव ये हो गया, क्या हो गया? हार गया। आप लोग को अड़ा नहीं लग रहा है? जिस भैरव को हम लोग पूजा कर रहे हैं वो महिष नामक दैत्य से हार गया। तो यहां भगवान शंकर को जब पार्वती ने पूछा कि आखिर भैरव क्यों हारा प्रभु, वो तो आपका रूप है, मैं ये हजम नहीं कर पा रही हूं कि महिष नामक दैत्य से भैरव हार जाए। तो भगवान ने सुंदर बताया कि हे पार्वती, अगर कोई श्रेष्ठ है, समर्थवान है, ये आवश्यक नहीं कि वो सदा ही वैसे ही रहेगा। जरूरी नहीं कोई समर्थ है, कोई शक्तिमान है या कोई समर्थ वाला है तो हमेशा वो स्वस्थ रहेगा, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं देखो भैरव का हारने का कारण पार्वती, अगर कोई श्रेष्ठ है, समर्थवान है, मार सकता है, ध्वंस कर सकता है पूरे पृथ्वी को, महिष को कौन पूछता है? लेकिन जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं कि हमेशा वो वैसे रूप में रहेगा। प्रचंड सूर्य की ताप भी एक समय कुंद पड़ जाता है। जैसे प्रचंड सूर्य की ताप में कल हम लोग जलेंगे विसर्जन में, लेकिन भगवती का कृपा होगा तो धूप छांव के निकल जाएंगे। जरूरी नहीं कि प्रचंड ताप वाले सूर्य की ताप भी कभी कभी कुंद मध्यम पड़ जाता है। भैरव तो रुद्र का अवतारी है, साक्षात शिव अवतार है, शिव ही भैरव बन के आते हैं हमेशा। लेकिन ये तो नियति के अधीन है, ये सब नियति के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस देवी का प्रणाम करते हैं वो नियति बनाती है, और ये सारे नियति के अधीन है, सारे सब। हम लोग भी हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि आते, वो विधि कौन है? कोई है। भैरव तो रुद्र अवतारी हैं, लेकिन यहाँ नियति है। नियति के अधीन होने के कारण नियति द्वारा निर्धारित नियम के विपरीत कोई भी घटना नहीं घट सकती। नियति जो नियम बनाया हुआ है, समझ रहे हो ना, नियति जो भी नियम बनाया है, नियति के विपरीत कोई घटना नहीं हो सकता। नियति कोई बनाया है कि भैरव महिष से हार जाएंगे, उस समय महिष से परास्त नियति था। भगवान शंकर कहते हैं ये तो तुम भगवती ने कहा, अच्छा प्रभु अगर ये इतने बड़े भैरव को हराने वाला है तो ये महिष कौन था? भगवान कहते हैं समय अपनी गति से चलती है पार्वती।
ये गोकुल में जो भी घट रहा था ये पूर्व निर्धारित था। भगवान जा चुके हैं, पूर्व निर्धारित था। बोले कैसे? ये जो महिष था ना, ये 1000 वर्ष तब ब्रह्मदेव की तपस्या किया था और ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि जो संसार में उसको कोई काट नहीं सकता था। इंद्रादि देवता इसकी वरदान से चिंतित हुए और महिष जब तपस्या कर रहा था तो इंद्रादि देवता इसका तपस्या को भंग करने के लिए आए और सारा प्रयास किया, लेकिन इसका तपस्या भंग नहीं हुआ। वो चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवान ब्रह्मा करके तपस्या कर रहा है। तो इन्होंने वज्र में क्या किया, उसको प्रहार किया। तो इंद्र के वज्र में भी शक्ति है। इंद्र के वज्र की ज्वाला से महिष का शरीर जल के राख हो गया। राख से भी ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः आवाज निकलती रही। ब्रह्मा तुरंत वहां पे पहुंचते हैं, वरदान देते हैं। राक्षस कहता है मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा कहते नहीं। संसार में जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितने भी आए हैं, सब आएंगे। देवी देवता दानव मानव सब कोई, जो भी आया इस दुनिया में सब कोई जाएगा। एक भजन है ना, सौते किए जीव जीव वृंदावने जाई, स्थान पाई पाहे राधा गोविंदा। सुदया मुठारे जीवाए राधा गोविंदा। बंधु बांधव मोरी चतुर्पाशे से गिरती गे राधा गोविंदा। यही सुदया मोठारे जीवाए राधा गोविंदा। दिवसे मरण हेब जमदंड, मते न देव राधा गोविंद। एही सुदया मुठारे थीब राधा गोविंद। सौते किए जीव जीव वृंदावने जाई, स्थान पाई राधा गोविंद। इति की सुदया थी मोहि राधा गोविंद। महिष को वरदान देने के बाद उन्होंने वरदान मांगा, ना सजीव ना निर्जीव, ना अचर ना अचर, ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष मेरे को कोई मार सकता है, कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता है। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। महिष जरा के पास अपनी मां के पास गए और कहा मां मुझे कोई मार नहीं सकता। जरा कहती है कहां बेटा, तेरा आवाज तो आ रहा है, तू कहां है? तो बोलते मां मैं तेरे सामने। बोले तू कहां है बेटा,
तेरे मेरे सामने तो कोई दिखता नहीं। बोले माँ मेरे शरीर को इंद्र ने भस्म कर दिया है। तब माँ कहती बेटा भस्म वाला शरीर, अब तेरा शरीर ही नहीं है तो तेरा ये जो वरदान पाया है ये क्या फायदा है? ना सजीव मारेगा, ना निर्जीव मारेगा, ना चर मारेगा, ना अचर मारेगा, ना प्रत्यक्ष मार खाएगा, ना परोक्ष मार खाएगा। क्या फायदा है? ऐसा शरीर नहीं है तो तेरे को मारेगा कौन? तब उसी समय जरा ने तुरंत इधर एक तो सांप को सर को काटा और इधर एक अपना जरा सा इसका एक वो होगा परिचारक, उसको भी काट दिया। माँ का हृदय। आज जरा ने तंत्र से सांप और एक दैत्य का शरीर को काटा और दोनों का शरीर को नीचे सांप का और ऊपर का भाग किसका? दैत्य का जोड़कर इस जरासंध के भाई एक नया बनाया जिसका नाम हुआ महिष। आज विवाह का आयोजन हो रहा है पाताल में। तोरण लगे हुए हैं, बर अपना पहना हुआ है, माला उला सब, टोपी उपी लगा लिया है, तिलक उलक सब तैयार, ब्राह्मण तैयार, लड्डू तैयार, गहना तैयार, कपड़ा तैयार, सब तैयार। लेकिन जो शादी करने वाली हैं वो लोग तैयार नहीं है। आज शादी किसके साथ हो रहा है? सारे ऋषि पत्नियों के साथ। कौन शादी करना चाहता है? महिष। कारण ये था या तो कृष्ण आके आपको बचाए तब मारूंगा कृष्ण को, या तो मैं तुम लोग पुण्यात्मा हो और तुमसे शादी करके मैं और बलशाली हो जाऊंगा। ना ऐसा पति था और ना ऐसा पति होगा, ना ऐसी शादी हो रही थी, ना ऐसा कोई शादी होगा। उसी समय दो आदमी आए, एक नट एक नटी। नट माने जो दाढ़ी मूछा बना के नाचता है और उसके साथ नाचने वाली एक तो और नहीं आते हैं। ओटो पे ऐसे बात मैं चला के चली आई, हो जाए वही बात है दुआई है दुआई। अरे बात अपनी रात अपनी बात भी है हो। ओटो पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, गिर जाए वही बात तो दुआई। सलाम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कौन आया है? अरे ब्रज मंडल से महाराज हम लोग आए हैं। आप पूरे ब्रज मंडल के राजा हैं। आप पूरे महाराज, आपका लिए पूरा ब्रज मंडल जय जयकार कर रहा है। हम आपके दास हैं महाराज, और ये मेरी पत्नी दासी, हम लोग नाच गा के पेट भरते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नाच गाना करते हो तो आपका नाच गाना शादी के बाद देख लेंगे। बोले नहीं महाराज, आप ब्रज मंडल की जामाता होने जा रहे हो। क्या होने? जमाता माने दमन, जमाई बनने जा रहे हो। वैसे ही जैसे आप ब्रज मंडल के जामाता बनने जा रहे हो, अगर आप विवाह के बाद इसको देखेंगे, विवाह के बाद देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नाच गाना गीत संगीत तो बिम्बिया बोले थे ना, गीत संगीत बोल के निशु के शादी में 18 दिन होगा। तो कितना दिन बोले हैं? 6 दिन होगा यार। तो बोलते हैं नाच गाना शादी संगीत तो शादी में ही अच्छा लगता ना। शादी के बाद अगर कोई थई करेगा मारेंगे नहीं उसको। तो बोले हम लोग नट नटिए महाराज, आपका ब्रजमंडल के आप जमाता बनने जा रहे हो, हम लोग आपके दास हैं, ये दासी है, हम लोग नाच गाना के 2 रुपया कमाएंगे, आपकी क्या बिगड़ेगा। तो बोलते नहीं शादी के बाद देख लेंगे, मैं भी व्यस्त हूँ शादी करने के लिए ऋषि पत्नियों के साथ। तो उन्हें कहा महाराज आप गोकुल के रीत, आप गोकुल के जमाई बनने जा रहे हो, और गोकुल रीत है कि वहाँ शादी के समय ही नृत्य गीत होता है। तब गोकुल का रीत समझकर उन्होंने क्या किया, शादी में नाच करने के लिए आदेश दे दिया। आज नाच हो रहा है। कैसे? बंद क्यों कर देते हो? भूल जाए वही बात में दुहाई है,
होठों पे ऐसी बात में तू लाके चली आई। अच्छा दीपक, इसमें वो बजा रहे हैं जो आया है नट, कैसे बजा रहा है नट जो आया है, डिडिक डिडिक चक डिडिक डिडिक चक डिडिक चक डिडिक चक डिडिक डिडिक चक डिडिक डिडिक चक। ये तो मनोरंजन है दीपक, इसको बजा बजा के तांडव की ओर ले जाओ, भयानक रुद्र बजाओ, उसके बाद तांडव जैसे उधर भी सॉफ्ट नहीं बजेगा, हाई पिच में बजेगा उधर। बंद करो। ये क्या, ये कोई संगीत है, ये कोई संगीत है, ये कोई म्यूजिक है, ये तो तांडव है, ये तांडव कर रहे हैं आज ये दोनों नट और नटी। सूक्ष्म वाद्य से बड़े वाद्य की ओर जाते हुए आज सुमधुर गान करते हुए आज तांडव करने लगे, देवी तांडव। कैसे देवी तांडव होता है? ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, एकदम भगवती गीत कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी बुद्धि कृते जय कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी दैत्यसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हे ऐसत खंड विखंड तरुण विखंडित सुंड मठाधिपते त्रिभुगज दंड विदारण मुंड पराक्रम चंड निपातियुते त्रिभुगज दंड विदारण मुंड पराक्रम चंड निपातियुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय सुमन 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 सुमनो रमकांतयुते। बस सुनिए, जब देवी तांडव करने लगे तो ये राक्षस जो महिष था शादी के लिए पागल हो रहा है। उसने कहा रोको रोको, ये गाना नहीं चलेगा, बढ़िया गाना गाओ। कैसे कैसे गाना गाओ? आज मेरी यार की शादी, वही तो लगे, जिसको जैसे माया रहेगा वैसे ही। कैसे बजेगा? मैं बोलूंगा नहीं, तुम लोग बजा दो उसको। ओए 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 ओए
बोल सच्चे दरबार की। देख तारी के दणे दाह दुनी दाह दणे लाए गिजा अंदा बासी कहे जे सोनपुर के अंदा बासी दीपक गिड़ी जाए 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 पूरा गा रे उठे गा सोनपुरी गाने पे डाल खाई रे डाल खाई रे डाल खाई रे डाल खाई रे फगुन मासरे फगु दुर्लभ फगुन मासरे फगु दुर्लभ फगु खेलुथिबे राधा माधव फगु खेलुथिबे राधा माधव फगु गुंडरे कर्पूर मिसाई फगु गुंडरे कर्पूर मिसाई खेलुथिबे संगे दुतिलो खेलुथिबे संगे दुतिलो माधव साई जदु गोसाई माधव साई जदु गोसाई के डाल खाई रे चल मेधाव सुते डाल खाई रे सरोवर कुनिक रे बरसई झरी गुरुरिया पवन के देह जाए तरी एंता दिने जन्म ले काय काय एंता दिने जन्म ले काय काय कवि गंगाधर का डाल खाई रे चला चला ए कैमरा ए मधु आगे से घूम के ले चल डाल खाई रे पाटी तो पाटी रे तीन चारटा पाटी तो पाटी रे तीन चारटा पाटी ऊपरे बसी करी माँ दुर्गा करुचे काठी के डाल खाई रे दीपक माला जोड़ो बाजू गए अरे संबलपुर में जो ताल है दुनिया में कहीं नहीं बाजू संगीत से प्रसन्न करो माँ को रिश्ता माला जोड़ोगा हला इधर पर है गुरुरिया पवन गिरे दे जाए करी ये सीटी मारू रे वाह नमली को सोलिड मारू छे क्या मारो
वाह हमें छुआ लोग देखी थी ना 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 सजनी तुम्हार चाहता मोर चीनी सजनी दीपक बहुत दिन बाद तुम मिल रहे हो ना इसलिए मजा आ रहा है पहले हम लोग दीपक के साथ मजा लेते थे हम्पिंग एक और था फोटाई खाई लिबेला कुकियारे तुम रिचल सोती चलो रिचल सोती एक साथ ए बाबा उड़े झूली झूली अंगार वाह वाह इति श्रीमद्भागवत महापुराणे ಎಂತ नहीं है हम का स्तुति नमक एकादश अध्याय विश्राम भवतु। आज ये नृत्य देखकर ये नृत्य नहीं और तांडव नृत्य देखकर जब करने लगे एक तांडव होता है वो देवी तांडव हमारे संबलपुरी थी 16 भरनी थी जब देवता के भरासन भरसन अच्छे तो दीपक देवता जितने भरसी जितने भरासन और पहुंच किंद्रा में चला था डाकू देवता अच्छे ना हाँ हमार सबू तक गिड़ जाए अच्छे देवता नहीं भरो मोटो जी देवता देखो तेल झाड़ती मारमी देवता है बोलो पाटनेश्वरी माता की बोलो समलेश्वरी माता की।
बाबू ये लोग तो अपना कला दिखा रहे हैं। सामने आ जा। सब कलाकार भरे हुए हैं, हम लोग पूरा नचवाया पार्टी में हमें मैंने पूरा ऑपेरा वाला। भाभी ने हटा वो राजकुमार ड्रेस के ऊपर हटा थी बांध और जय माता दी फोटो के हटे दे नाला देवता नहीं धोरे मोर एक बार ना बचपन में मेरे को आदमी टॉर्चर करता था। एक लड़का आया बोला मैं बेताल साधूंगा, मैं बेताल साधूंगा। मैं बोला साध बेटा के, और 7 दिन में बेताल साधने की कोशिश करता था। तो 10, 15, 20 हफ्ते हो गए उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला कैसा पूजा करता है तू? तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा करता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ और आपका पूजा करता हूँ। मैं बोला मेरे को गुरु मान के मोर फोटो रखो, बोले जीवन खत्म इस बार बेताल नहीं आते है। मैं हमेशा ताल थी करती हूँ। फोटो हटा मोर ना बदनाम करू गए। हाँ तो भाभी ने कि तो गोटे देवता आसी मागर ना बता देवता एला उतरू तो तेजन भरवा भल्ला उतरू तो नाच करबो एटा होजे तोर कला। चलो दीपक पूरा ओरिजिनल भरबू बे मोर आड़े नहीं पब्लिक आड़े भर जन्ना चालसन से देवता माने। बाबू दीपक बाबू बाबू एंता पियानो बाबू बच्चा पियानो कहाँ है? अच्छा 2-3 लड़के आ जाओगे मैं जब बोलूंगा ऊपर। माँ को फूल बचाया उसको पहनाना है। ये आखिरी वाला है। ध्यान हो आता है तू नटा जा। मोटू इधर प्रवचन चल रहा है, तू क्या कर रहा है बे? इधर आ। ये तो ओरिजिनल देवता है। नहीं नहीं तो सोनी देवता है। अबे सुन आराम से सुन। अष्ट उदया आरते जे चिंते ताकु तो दया आरत तारिणी गो अष्ट उदया आरते जे चिंते ताकु तो दया आउ आरते के अछि मो बिनु गोमा आदि अन्न पुन्नामा ताहा तू जानू
সাহায্যকারী দুরিত খণ্ডিনী তত্ত্বদলিনী কালিকা সিংহবাহিনী পদ্ম আসিনী পদ্মকণ্ঠিনী শোভিতা ভারে সিন্দুর মুখ সুন্দর গুণ গম্ভীর অম্বিকা গোমাঝলকে বসনিত হীরা কণিকা জয় জয় খর্পর ঘাতি আউ মুৎকর পাশ অঙ্কুশ আবর কুঠার খণ্ডা খর্পর ঘাতি আউ মুৎকর পাশ অঙ্কুশ আবর কুঠার সহস্রে ভুজরে আয়ুধ গোমা দুষ্টধিতিষ্ট নঙ্গু সংহারু রুধির জর জর বহে ঝর ঝর রঙ্গ অম্বর সাজই মুখ তম তম নূপুর ঝম ঝম বাদ্য দম দম বাজই গুগুল গহ গহ দীপ দহ দহ অঙ্গ মহ মহ বাসই গোমা ক্ষণকে তিনি ভুবন ভ্রমু তুহি জয় জয় माता जगदम्बा काली की, माँ परम्बा शक्ति की, परम्बा भगवती माता की। देखिए, हाँ, दो मिनट है, यहाँ ध्यान देना। ये जो नृत्य कर रहे थे दोनों, आज नृत्य से तांडव की ओर गए। तो तांडव जब करने लगे, इन्होंने कहा बंद करो नहीं तो मैं दंडित करूंगा। कौन बोला? महिष नामक असुर या दैत्य, जो नीचे से सर्प था, ऊपर से दैत्य था, जिसकी शरीर नष्ट चुकी थी, जिसकी माँ जरा ने एक नया शरीर गुप्त प्रदान किया था। आज असुरराज महिष ने ये कहा, तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को, अजर अमर? आज तुम लोग का मृत्यु तुमको यहाँ ले आया है। आज ये शब्द देखकर नटी यानी जो नट की पत्नी थी, उसका मुंह तमतमा गया और उसने कहा, हे दैत्य, क्या तुमने समझा अपने आप को? तू अविनाशी है, तू कभी मरेगा नहीं। महिष ने कहा, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई भी मार नहीं सकता। तब मुनि ने, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, ना मुझे काल आ सकता है, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मैं कभी मर सकता हूँ। मुझे कौन मारेगा? एक साथ नट और नटी के शब्द से मुंह से शब्द आया, हम। क्या आया? हम। महिष ने कहा, मेरे को वरदान प्राप्त है, किसी, मैं समझ गया तुम लोग कौन हो, किसी देव या किसी देवी से नहीं, किसी देव देवी से मैं नहीं मरने वाला। तुम कौन है मैं समझ गया। तब नटी माने जो स्त्री थी, उन्होंने भगवान शंकर की आराधना किया। हे भगवान शंकर, मैं आपकी शक्ति, क्या बोली? मैं आपकी शक्ति, हे शिव, मैं आपको आवाहन करती हूँ कि इस असुर को वध करने के लिए आप मेरे शरीर पे प्रवेश करें। महिष ने कहा, कोई देवा, तो शंकर को बुलाना है बुला ले, कोई भी भगवान, कोई भी देवता मुझे मार नहीं सकता। तब तुरंत दोनों ने खड़े होकर कहे, हम तुझे मारेंगे। नट और नटी एक हो गए और दोनों मिलके अर्धनारीश्वर बने। कैसे? मंदार माला, आधा आधा आधा, दोनों एक हो गए नट नटी। और इधर मंदार माला पहने हुए हैं, इधर कपाल माला पहने हुए हैं, इधर रेशमी वस्त्र पहने हैं, इधर दिगंबर हैं, इधर सुंदर से इत्र फूले लगाए हुए हैं, और उधर भस्म भी भूषित भगवान शंकर।
मंदार माला कुलिता ललाए कपाल माला कित से खराए मंदार माला कुलिता ललाए कपाल माला अंकित से खराए दिव्याय देवाय दिगंबराय दिव्याय देवाय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदेश्वर नाथ महेश्वराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय 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 श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते जगस्तिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। ये नट और नटी जो थे इन्होंने एक साथ कहा कि हम मारेंगे तुम्हें, और अर्धनारीश्वर बन के प्रकट हुए। और अर्धनारीश्वर ने कहा कि हे महेश, ये तुम्हारा भ्रम है, शाश्वत सत्य तो ये है कि जो आया है वो जाएगा। तो शाश्वत सत्य यही है कि वो है जो आया है वो जाएगा, और वो जाएगा जो आएगा। तो ध्यान रखें, देवी ने कहा हे महादेव, मैं शक्ति आपका आवाहन कर रही हूँ, आप आइए और इस दैत्य को वध करने के लिए आप मेरी सहायता करिए। भगवान महेश ने देवी से कहा कि बुलाओ बुलाओ, तुम शिव को बुला रहे हो ना, शिव भी मुझे मार नहीं सकते। भगवती जगदम्बा ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। और ध्यान रखें, उन्होंने कहा देखो एक शब्द गौ माता निर्वाध है, गौ माता की हत्या नहीं होना चाहिए। जिस देश में, भारत में हम लोग कहते हैं भारत में क्या भारत में गौ हत्या बंद हो, और 45,000 करोड़ की गौ मांस विदेश में रफ्तानी होती है। परिकल्पना करो एक बार कि हम लोग किस बेवकूफ दुनिया में जिंदा जी रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है गौ माता निर्वाध है, उसको कोई मार नहीं सकता। उस समय, इसी समय उन्होंने सीधा त्रिशूल से किसको, महिष का वध किया। और महिष का वध करने के बाद भैरव इत्यादियों ने सारे गौ माताओं को वहां से मुक्त करवाया। और गौ माता को कहा हे माता, आप निर्वाध है,
आपको कोई बंधन में नहीं रख सकता। आप जाइए और आप श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करिए, जाके कहा वृंदावन ब्रज मंडल पर, और सारे एक साथ कहे बोलो चामुंडा माता की, बोलो चामुंडा माता की। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर पूरा गोप गोपियों के साथ एक साथ कहा, हे माता हमारी संतान और पशुधन की रक्षा किए। आज के बाद ब्रजपुर में मंडल में बाबा ने कहा कि हमारी संतान को, हमारे ब्रज मंडल की रक्षा करें, हमारे पशुधन की रक्षा करें। गौशाला में अगर जाएं तो हमेशा कहें चामुंडा माता की। चामुंडा माता वहां का गोवर्धन करती हैं, गो संपदा बढ़ाते हैं। अश्वदाई गोदाई धनदाई च महाधने लक्ष्मी कहते हैं। तो ये ध्यान रखें, चामुंडा माता गो संपदा का माता है और संतानों की माता है। जिसके संतान में कोई असुविधा प्रॉब्लम असुविधा होती है वो चामुंडा माता के शरण में जाए। नंद बाबा वहां कहते हैं कि माँ आज के बाद पूरे ब्रज मंडल में आप घर घर की कुल देवी के नाम से पूजित होंगे। जयकारा शेरावालीला। महिष को वध करने वाली चामुंडा माता की शक्ति को जो ब्रज मंडल में घर घर में कुल देवी नामक से पूजित होती हैं, आज वैष्णव ग्रुप से यहाँ, क्योंकि वहां भी देवी का केश गिरा था। क्या गिरा था? देवी का केश से वहां चामुंडा माता सृष्टि हुई है। श्री कृष्ण शक्ति पिंड को जानते थे, उससे पहले शक्ति पिंड को श्री कृष्ण वहां स्थापित कर दिए थे, ताकि मेरे जाने के बाद अगर गोकुल और ब्रज की कोई रक्षा करने वाला है तो वही चामुंडा माता है। बोल साचे दरबार की जय। चलिए अब धीरे धीरे ना तुम लोगों को कुमकुम और हल्दी आ दो, मैं माँ का विसर्जन की ओर ले जाऊंगा, सबको घुमा दे रहा हूँ और दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विसर्जन कोई करता है? नहीं करता है। ये जब पूरा दुर्गा बनेंगे तभी विसर्जन करूंगा मैं, अभी तो उनको केवल पूजा और सेवा कर दूंगा। चलो कुमकुम हल्दी साड़ी फूल फाल जो भी लाना है, आरती दीप किसका अंडर में लास्ट पूजा, चलो।